ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई रेस टू 10x -1 अपॉन 10x इंटू 10x। मैंने क्या किया, अभी इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया, तो इस ब्रैकेट के साथ मैंने 10x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस ई रेस टू x -1 अपॉन x इंटू x होल डिवाइडेड बाय 10x माइनस x। ठीक है, देन ये वाला पार्ट 10 ई रेस टू 10x -1 अपॉन 10x, ये आपका कितना बनेगा 1। ई रेस टू x -1 अपॉन x, ये पार्ट भी आपका कितना बनेगा 1। देन आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस x, यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो यहाँ से बच गया सिर्फ 10x, इसका वैल्यू भी 1, तो यहाँ से बच गया सिर्फ x, अपॉन मेरे पास बन जाएगा 10x माइनस x दैट इज इक्वल टू 1, है ना, ये दोनों कट हो जाएंगे। समझ में आया? अभी इसी पार्ट को आप सीरीज एक्सपेंशन से करते तो ई रेस टू 10x को तो कर लेते, फिर जहाँ पर x होता वहां पर अगेन गड़बड़ हो जाता, है ना, तो ये प्रॉपरली सीरीज एक्सपेंशन से नहीं हो पाता। ठीक है, अल्टीमेटली लॉजिक तो वैसे ही जाते हैं, बट उसको डीप नॉलेज चाहिए होता है ना, वो हमारे पास अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड को भी सिमिलर पैटर्न में करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर x टेंस टू 0, ये पर क्या बन रहा है, यहाँ पर अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम पैटर्न से। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेस टू x -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस ई रेस टू a प्लस 1। ठीक है, अपॉन x माइनस a। क्या किया, जो यहाँ पर किया था उसका थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने किया वही पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, मतलब x x कट हो जाएगा तो ई रेस टू x -1 बचेगा, तो -1 यहाँ पर हमने ऐड किया तो +1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर ई रेस टू x आपका वेरिएबल नहीं है, सर ई रेस टू a आपका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1 मिनट, है ना, ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, इसको मत लिखो, है ना, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। हम्म, सर इस हाँ, सर मुझे फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट में क्या डाउट सर आपने ये लिमिट अप्लाई कैसे की? मतलब अगर हम ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे भी अप्लाई करनी पड़ती है ना, इसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते है, डायरेक्टली कैसे अप्लाई करें, मतलब यहाँ पर साइमल्टेनियस हैं? होना हाँ चाहिए ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है, हाँ। बट अभी एक्चुअली में वो करना तो वैसे ही है, साइमल्टेनियसली अप्लाई होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है तब, तो अभी यहाँ पर साइमल्टेनियस अप्लाई होगी, यहाँ पर भी होगी, बट अल्टीमेटली हाँ जब आप सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अभी 10x का वैसे ही ई रेस टू एक्स का ही मुझे इतना इन्फाइनाइट जाता है, उसके अंदर उस इन्फाइनाइट के अंदर 10x का अगेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हाँ। है ना, तो अभी ये थोड़ा लंबा हो सर जाता उस है, इसलिए ये हम डायरेक्ट सर उसके नीचे आपने 10x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स कैसे लिख दिया? वो नहीं समझ में आया। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। 1। तो यहाँ पर 10x बचेगा, इसकी वैल्यू भी हाँ 1, यहाँ पर x बचेगा, हाँ। है ना, तो उसी को लिखा हुआ है 10x माइनस एक्स। पर डिनोमिनेटर में तो लिमिट ऑफ 10x माइनस एक्स आएगा ना? हाँ हाँ, बट अभी वो कॉमन लिमिट में ही है, अभी भी हमने कुछ अलग से लिमिट प्रॉपरली हमारी अप्लाई करी नहीं है ना, वो तो सिर्फ हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं इतना पार्ट, ओके। है ना। अभी इसका डीप नॉलेज लेने जाएंगे ना तो वो काफ़ी लेंथी होता है और कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अभी ओके। मैंने बोला था साइमल्टेनियस अप्लाई होता है और वो करेक्ट है, हाँ यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया वो गलत करा हुआ है, बट अभी प्रॉपर डीप नॉलेज लेने जाएंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, वो मैंने क्लियर किया था स्टार्टिंग में। ठीक है ना, हाँ। तो अभी यहाँ पर डीप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करें। ठीक है, ओके सर। ओके, अभी इसको कर लेते हैं। अ, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, ये सॉरी ई रेस टू ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये पार्ट बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, तो भी काम चल जाएगा। अभी इतना पार्ट इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ई रेस टू ए। अब यहाँ पर लिमिट में गड़बड़ होगा, यहाँ पर ए होना चाहिए बेटा, है ना, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है एग्जाम्पल। अदरवाइज आंसर तो आ जाएगा बट इस पैटर्न का नहीं है ना, फिर जीरो या तो सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। करेक्शन कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पार्ट टेंस टू जीरो हो रहा है, नीचे भी टेंस टू जीरो हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा उठा के मतलब यहाँ पर ए है, दोनों जगह पर, सब जगह पर लिमिट ए है, ठीक है। तो अब यहाँ से आंसर आ जाएगा ई रेस टू ए। ओके, कोई भी डाउट है इसमें? आपका डाउट करेक्ट था जीत, बट इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि उतना डीप में अभी जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा। उसको करना तो है ही हमें किसी भी हालत में, ऐसा तो नहीं है कि सारा याद कर सकते हैं, बट वो क्या होता है कि वो आप एक बार खुद ऑब्जर्वेशन रखिए कि भाई यहीं पर 10x के अंदर पहले तो सीरीज एक्सपेंशन पुट करें, तो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स रेस टू फाइव बाई फिफ्टीन एंड डॉट 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 ऐसा फॉर्म आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको स्प्लिट करो, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू ई रेस टू टू एक्स रेस टू फाइव बाई फिफ्टीन, इस तरीके से स्प्लिट होते जाएगा और सबको एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट टाइप मल्टीप्लाई करना है। और उसमें से भी आपको ऑब्जर्व करके स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स, है ना, एक्स वाली टर्म्स, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब वाली टर्म्स को कॉमन निकालना है। पीछे में तो हाईएस्ट पावर में तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना डीप में जाना पड़ता है, मैं कर सकता हूँ बट उसका काम नहीं है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। देन थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सर हाँ सर फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने सेकंड किया वैसे भी कर सकते हैं ना? हाँ वैसे भी कर सकते हो, यस करेक्ट है, यस बस बिल्कुल वैसे करेक्ट है। आप मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर दो, मेथड टू कर देते हैं, हाँ है ना। ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर दो तो ई रेस टू एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ई रेस टू टेन एक्स माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पर कोई भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू वन, और यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे तो ये भी आंसर वन दे देगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया पैटर्न, है ना, जो ऑलरेडी हमने करा हुआ है। बस यहाँ पर जीरो बाई जीरो फॉर्म आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो थर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ई रेस टू एक्स माइनस वन, है ना, यहाँ पर मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा वन, और साथ में ये वाला पार्ट आपको वैसे ही पता है, दिस इज ए स्क्वायर बाई टू, बट कब ये वाला पार्ट ऊपर होता, वन माइनस कोस एक्स होता, तो वन माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर होता, तो, है ना, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल उठाना है, और ये कितना है आपके पास वन, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा टू, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना है टू। बेटा ये मेंस लेवल के एग्जांपल है, और आप देख लो कितना क्विक आप कर पा रहे हो, है ना। और ये सारी थियरी पार्ट आपके पास है नहीं, है ना, मतलब एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, है ना, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, सीरीज एक्सपेंशन, और उसी का यूज करके हमने दो नया स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव किया, ठीक है। अभी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट में तो है, आप थोड़ा डीप नॉलेज करेंगे तो लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आपको लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल
डिफ्रेंशिएशन सिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लिमिट के अंदर भी यूज़ करना पड़ सकता है, कंटिन्यूटी के अंदर भी यूज़ करना पड़ सकता है और बाकी जगह पर भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक जो होता है ना वो एक लाइन लिख के दे देता है कहीं पर भी, उस लाइन को एलोबरेट करना हमारा काम होता है ना। वो एलोबरेट करके अलग अलग रेफरेंस बुक सिखाते हैं ना। तो रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में ये डिफरेंस होता है ना, ध्यान रखेंगे। जो बोल रहा ना टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा एलोबरेशन नहीं होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ एक लाइन लिख दिया होता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो रेफरेंस बुक के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही वो परफेक्ट रेफरेंस बुक है ना, इसका ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर 2 रेस टू x-1। अब यहाँ पर भी मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x कर देता हूँ, इसका आंसर मुझे पता है क्या आना चाहिए। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1+x⁻²। तो अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा, है ना, ध्यान रखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़। तो मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1+x⁻n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2x² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 की जगह 2 फैक्टोरियल लिखे, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस सो ऑन। अभी ध्यान रखेंगे जब इस कंडीशन के अंदर when x tends to 0 then 1+x⁻n tends to 1+nx. This is approx value of this part. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। कब, जब आपका x टेंस टू 0 होता है तो x² x³ वो इतने छोटे वैल्यूज होते हैं कि आप उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो +0 या तो -0, 0 प्लस या तो 0 माइनस देगा, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पड़ने वाला, है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जब x टेंस टू 0 होता है, यहाँ पर x की जगह पर सपोज साइन x होता ना तो भी यहाँ पर साइन x बन जाता, मतलब व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 1+sin x⁻n होता ना, तो इसको भी मैं कैसे लिखता, लिमिट x टेंस टू 0 1+n इंटू साइन एक्स। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू जब साइन एक्स, जब x आपका टेंस टू 0 है तो साइन x भी टेंस टू 0 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, वो तो डायरेक्ट ही पुट कर सकते थे आप 1, है ना, 0 यहाँ पर, तो 1/n आता, वो 1 ही बनता। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो उसको समझो, इस टाइप का फॉर्म भी आता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद, है ना, ये पार्ट टेंस टू 0 होना चाहिए, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आप ये लेके सॉल्व करोगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं इसी पार्ट का यूज करने वाला हूँ, है ना। इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 2x-1/x इंटू एक्स अपॉन, नीचे इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 1+1/2 इंटू एक्स -1। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। -1 ऑलरेडी था आपके पास, ये पार्ट कट हो जाएगा, एक्स एक्स उसके बाद कट होगा, है ना, एक्स एक्स उसके बाद कट होगा, ध्यान से, है ना। मैं साथ में नहीं कट कर रहा हूँ, पहले ये कट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में इतना ही पार्ट बचेगा, फिर ये एक्स एक्स कट हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 2, है ना। दिस इज 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं तो हो जाएगा, यस वो भी पार्ट करेक्ट है, यस यस परफेक्ट, है ना, कोई भी गलत नहीं बेटा, है ना। सिद्धार्थ ने एक और हिंट दिया है, जैसे इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, यस परफेक्ट है, कोई कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो भी आंसर आपका 2 ही बनेगा, प्रॉपरली करेक्ट आंसर है। इतना पार्ट थियरी के अंदर ऐड कर देना है आपको।
है ना। इतना पूरा नहीं करोगे तो ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, सिर्फ इतना कर दो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिफ्थ। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको समझ में प्रॉपर आ गया है, प्रॉपर आना है नहीं आता है वो आपको पता होगा। बस उस कंडीशन में आप सेल्फ स्टडी साथ में कर सकते हो ना, मतलब आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर इतना पता है कि 1 + a² ग्रेटर देन 1 होता है। जब आपके पास a⁻x हो और इसका वैल्यू मतलब x जो है वो टेंस टू आपका इनफाइनाइट होगा, तो a⁻x, या मैं प्रॉपर लिखूं थोड़ा सा ना, शॉर्टकट है ये भी नोट कर लेना है हमें। व्हेन लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a⁻x, ये पार्ट आपका बनेगा इनफाइनाइट व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, 0 व्हेन a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। a इक्वल्स टू 1 होगा तो 1⁻∞ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर -∞ आ जाए तो लिमिट x टेंस टू -∞ a⁻x, क्या वैल्यू देगा ये, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें, a⁻∞ आ जाएगा और a⁻∞ को आप लिखोगे 1/a⁻∞, और ये पार्ट आपका कितना बन रहा है, यहाँ से इन्फाइनाइट बन रहा है तो 1/∞ आपका कितना होता है, 0। और यहाँ पर सेकेंड केस का भी रिवर्स में कर देना है तो ये इन्फाइनाइट आ जाएगा व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1 ना। इतना पार्ट आप ध्यान रखेंगे, साथ में ये भी नोट कर लेना है ना कि इस कंडीशन में हमने किस तरीके से डिराइव किया, तो आपको ये इस तरीके से ध्यान रखना है। फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जो पैटर्न अभी तक हम कर रहे हैं उसका ये एग्जाम्पल नहीं है, बट ये अब आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है ना, तो ये हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, फिफ्थ के अंदर, है ना। बाकी तो वो पुराना पैटर्न ही है आपके पास। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन b/1 + a² अपॉन b/1 + a² into b/1 + a² ऑलरेडी आपके पास ये टर्म है 1 + a², सिर्फ इतना पार्ट मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अभी आपको ये पता है कि दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 1 और 1 आपका कितना आ रहा है, x, सॉरी 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू है, मतलब ये वाला पार्ट बन रहा है ना, और आपका रेस टू कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, तो आपका आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है तो 1/∞ आपका कितना बनेगा, 0, 0 प्लस, वो तो 0 ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बन रहा है 0 और यहाँ पर भी बन रहा है 0। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका कितना बन रहा है, 0 साइन 0/0, ये वाला टर्म वैसे ही कट हो रहा है, तो ये आंसर होता है 1 और यहाँ से आंसर आ रहा है बी, तो आपका फाइनल आंसर है बी। ठीक है, कोई भी डाउट, है ना, ये नया थियरी पार्ट है, आई थिंक मैंने कहीं लिखा तो है ना, बाद में लिखा तो है मैंने, देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, है ना, सम इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है 7 और 8, है ना। ऐसा मिस्टेक तो हो ही नहीं सकता कि जो यूज़ हो रहा है ज़्यादा और उसको मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये वहाँ से आप देख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी को डाउट है यहाँ तक? सर यस। वो आखिर वाला ये नहीं समझ में आया, कैसे बी हुआ।
भाई इतना पार्ट ये समझ में आया, साइन जीरो बाई साइन जीरो बन रहा है। हाँ, हाँ, साइन 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 जीरो, जी, हाँ वो तो फिर तो वो कुछ नहीं बचा ही समझ नहीं। ये ही नहीं समझ में आया सर तो वो। एक काम है ना, इसको वापस बताता हूँ। बाकी ये दोनों तो वैसे ही कट हो रहे हैं, यहाँ से तो सिर्फ बी बच रहा है। ठीक है, इसको मुझे वन बनाना है, कैसे बनाएंगे? अभी मुझे ये पता है ना कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स ये होता है वन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, साइन जीरो, यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए, जीरो बाय जीरो फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिमिट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका लिमिट एक्स टेंस टू पी है साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, ये वन हो सकता है जब आपका लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ एक्स आपका बन रहा हो जीरो, है ना, ये मैंने इसके पहले बताया था। ठीक है ना, तो बस वही पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया कि भाई ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये वाला पार्ट भी जीरो बनेगा। सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। हल्का सा भी डिफरेंस है तो आंसर में मैच नहीं होगा। एग्जैक्ट सेम फंक्शन बनना चाहिए जो यहाँ पर है ना। बी नहीं लिखता तो भी ये जीरो ही बनता, तो भी ये जीरो ही बनता, तो भी आंसर आपका जो है वो यहाँ पर बी नहीं आता, यहाँ पर वन आता, तो आंसर चेंज हो जाता। बट ऐसा नहीं करना है ना, आपको एग्जैक्टली सेम फंक्शन बनाना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? ठीक है, एक टॉपिक और है हमारे पास, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद एग्जांपल्स नहीं करेंगे ना तो ये टॉपिक में मज़ा नहीं है सिर्फ पढ़ाने के बाद। और ये आपका लास्ट टॉपिक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा थियरी पार्ट कवर हो जाता है लिमिट सॉल्व करने का, है ना। वो मैं फिर अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट वाले एग्जांपल्स भी करेंगे, राइट हैंड लिमिट वाले भी करेंगे। बट आई थिंक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले आपके एनसीईआरटी में होंगे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बेस मैंने यहाँ पर एग्जांपल पुट नहीं करे है ना, बट एक्सरसाइज में होंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो एक्सरसाइज में बताता हूँ। ठीक है, तो आपको बस एक लास्ट थियरी पार्ट बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ये वाला पार्ट, है ना। कुछ हम होमवर्क दिया था उसमें डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। बाकी बुक्स वगैरह निकाल लो जहाँ पर होमवर्क किया है बेटा आपने। सब लोग चैट में लिखे क्योंकि वापस मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अ, सबको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है प्रॉपरली, है ना। यहाँ पर वन नोट का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इसमें थोड़ा सा बेटर पार्ट ये है, जूम करके भी दिखना चाहिए, क्योंकि इससे मैं अनजूम नहीं करूँगा, यही पार्ट रहने वाला है, इतना ही रहेगा। मैंने इसको जूम भी नहीं करूँगा, अनजूम भी नहीं करूँगा। और आप चेक कर लो सबको, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो बता सकता है। जो पीसी से देखेगा उसको तो समझ में आ ही जाएगा, तो जो पीसी से नहीं देख रहा है ना, मोबाइल से देख रहा है, वो जूम करके एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज वन में क्या क्या डाउट है बेटा, अब मुझे बता दो जल्दी से। फाइव, नाइन, ओके, सेकेंड। अब सीक्वेंस में बताओ, फर्स्ट पेज में बताओ, 1 to 8 में एनी डाउट, है ना। 2 आ गया है, 2 के अलावा और कोई डाउट? 3, 5, 2, 3, 5। सर हाँ, थर्ड एग्जांपल में कुछ करेक्शन है वगैरह, क्योंकि मेरा बी ऑप्शन आ गया पर उसमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। ओके देख लेते हैं। अभी सेम ही है, -1 नहीं आ रहा, +1 आ रहा है वो। मतलब करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो पहले सेकंड देख लेते हैं, सेकंड जिनका भी डाउट था, सेकंड डाउट है कुंजल का और श्रुति का। ठीक है, सेकंड के अंदर आपको
पूछा गया है लिमिट, मैं अभी पूरा फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इतने पार्ट को, मतलब जितना मुझे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए नीड होता है ना वैसा ही मैं लिखूंगा, और उतना ही आप एग्जाम में कर सकते हो। लिमिट 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पार्ट है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस ये अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 3 - 1 से, इंटू 1 × 3 प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पार्ट मेरे पास आ जाएगा 5 - 3 अपॉन 3 × 5 प्लस एंड सो ऑन, है ना, सब जगह पर, और 1/2 बचेगा। मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स को, n टर्म्स है इतना तो पता है। अब मैं n टर्म्स को स्प्लिट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पार्ट बनेगा, है ना। मैं यहाँ पर स्प्लिट कर रहा हूँ 3 - 1 को, तो 3/1 × 3 वो आ जाएगा 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अभी मुझे बताओ कि पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तो लास्ट में मतलब nth टर्म कितना होगा, 1 3, और nth टर्म कितना होगा 2n - 1 या 2n + 1? ना 2n - 1 आएगा, है ना। और यहाँ पर 3 है जो कि सेकेंड टर्म का पार्ट है, तो वो आपका पीछे आ जाएगा 2n + 1। आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट आगे पीछे आएगा, है ना। मैं पूछ रहा था nth टर्म, nth टर्म ये आता है 2n - 1, ठीक है, क्योंकि n की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 आ जाना चाहिए, 2 पुट करोगे तो 3 आना चाहिए। मैंने फर्स्ट कंसिडर किया था। तो अभी इन बिटवीन वाली सारी टर्म्स कट हो जाएगी, ऑब्जर्व कर लो। आपके पास यहाँ से बचेगा 1 - 1/2n + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2n + 1 - 1/2n + 1, और सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 कट हो जाएगा। अभी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट है तो हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2 + 1/n। लिमिट पुट करोगे तो आंसर आपका बन जाएगा 1। ठीक है, क्लियर हो गया ये सेकेंड एग्जाम्पल। अभी थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में तो आप क्या बोल रहे थे, करेक्ट आ रहा है या कुछ गड़बड़ आ रही है? सर माइक बी ऑन में कर। 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। अच्छा, -1 नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ मैच हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, हम्म है ना। मैं यहीं पर कर रहा हूँ इनटू, मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कॉन्जुगेट कितना पार्ट है, तो 7 + 2x प्लस √5 + √2, ठीक है, ये वाला पार्ट, अपॉन में मेरे पास है x², सॉरी x² -10 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप डायरेक्ट लिख लो √7 + 2x प्लस √5 + √2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 7 + 2x, और इसको एक्सपांड करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो -a² + b² दैट इज 7 + 2ab दैट इज 2√10 अपॉन नीचे वाला पार्ट एज इट इज। नीचे वाला पार्ट अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, ये पार्ट और ये पार्ट एज इट इज बचेगा। अब ऊपर 7 7 कट हो जाएगा और न्यूमरेटर में बच रहा है मेरे पास 2x - 2√10 अपॉन नीचे मेरे पास बच रहा है x² - 10, तो x² - 10 को मैं a + b a - b कर देता हूँ ना, मतलब x² - √10², तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x - √10 इंटू x + √10, ठीक है। तो यहाँ पर कट कर देंगे, बाकी का पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे लिमिट पुट कर देना है ना, अभी लिमिट पुट कर देंगे।
√10 है, ठीक है ना। लिमिट पुट कर देंगे तो इतना पार्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, है ना। ऊपर आपके पास 2 बचेगा और नीचे आपके पास 2√10 बचेगा। यस करेक्ट है बेटा, माइनस नहीं आ रहा है ना। 2 कट आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ √10 आ जाएगा और ये वाला पार्ट ये रहा। लिमिट पुट करोगे तो, है ना, लिमिट यहाँ पर √10 पुट कर देना एक्स की जगह पर। ठीक है, अभी उसके बाद सर 2 इज रॉन्ग इसमें है। अच्छा अच्छा, सर हाँ हाँ, माई मिस्टेक। यहाँ पर 1/2 हाँ अभी बाकी रह गया, है ना। तो आंसर 1/2 सब जगह मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या तभी ठीक है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके देन, ओके ओके ओके। थर्ड में डिनोमिनेटर में सर्ड्स यूज करना है, मतलब नहीं समझा मैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही बेटा, ख्यात, है ना। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप डायरेक्ट ही इसको, है ना, सिर्फ फ्रैक्शन रेशनलाइज कर लेंगे न्यूमरेटर को एंड सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्म आ रहा है आंसर में, ठीक है ना। चलो देन अभी नेक्स्ट डाउट है हमारे पास 5, है ना। 5 के बाद 6, ठीक है, 5 के बाद 6। ओके 5 कर लेते हैं। 5 में भी रेशनलाइज द न्यूमरेटर करना पड़ेगा बेटा आपको, है ना। क्या करना है, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √(x प्लस √(x प्लस √x)। इस कलर को हटा देते हैं, ब्लैक नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करना है, मतलब जो बीच में माइनस साइन है वहाँ पर प्लस यूज कर लेंगे। √x अपॉन नीचे √(x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x)। अभी न्यूमरेटर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस √(x प्लस √(x), है ना, दिस इंटू दिस माइनस x अपॉन नीचे एज इट इज बचेगा, वहां पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ना। x प्लस √(x प्लस √(x प्लस √(x)। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट हो जाएगा। अब आप जब, है ना, यहाँ पर क्या बन रहा था, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा था। अब यहाँ पर भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उससे डिवाइड करते हैं, है ना। सॉरी, एक्चुअली गेट ओपन था तो मेरा बेटा अंदर घुस गया, है ना। उसको लगा, है ना, क्या कर रहे हैं मेरे फादर, कुछ कर तो रहे। डेली रहता ही है, रेडी रहता है नॉक करने के लिए, और वो बाहर से सब लोग रोक देते हैं, आज अंदर आ गया है ना। चलो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, √(x) से डिवाइड करेंगे, है ना, √(x) से डिवाइड करेंगे। तो √(x) अंदर जाएगा तो x डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा √(1 प्लस 1/√(x) अपॉन नीचे भी आपके पास इसी फॉर्मेट में बनेगा, है ना। ये पूरे को डिवाइड करना है तो नीचे बन जाएगा आपके पास √(1 प्लस यहाँ पर 1/x प्लस 1/√x, कुछ इस तरीके का फॉर्म बनना चाहिए ना। चेक करें, जैसे यहाँ पर √(x) अंदर गया तो x² डिवाइड होगा, सॉरी x डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर अगेन रूट में जाएगा तो x² से डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वो आपका बनेगा 1/x। फिर यहाँ पर प्लस रूट एक्स है, तो डिवाइडेड बाय आपको करना है, तो यहाँ पर बनेगा x⁻³ ठीक है, x⁻³ बचेगा। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वो 0 में ही जाना है ना, और +1। अभी लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा 1 + 1 है ना, तो आंसर है 1/2। इसका आंसर क्या है? मित, तुम्हारा कुछ है ना समझ नहीं आया, क्योंकि वो क्या लिखा है वो कुछ रीड नहीं हो पा रहा है ना। ओके, इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ। अभी फिफ्थ के अंदर दो मेथड हो सकती थी, सॉरी सिक्स के अंदर, सॉरी अभी सिक्स के अंदर अभी जो मैंने बताया उसका यूज भी कर सकते हैं, है ना। क्या बताया मैंने सिक्स में? ऐसा बताया कि आपका 1 + x⁻n है, तो इसको आप अप्रोक्स कर सकते हो 1 + nx। कब? जब आपका x टेंस टू 0 है तब। तो पहला पार्ट तो यहाँ पर x टेंस टू 0 है नहीं, है ना, तो ट्राई करते हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरे भी मेथड है। बट जब आपके पास x टेंस टू इन्फाइनाइट होता है ना, तब आपके पास मेथड तो यही होता है कि आपको जो हाईएस्ट पावर है उससे आपको डिवाइड करना है। x टेंस टू इन्फाइनाइट में हाईएस्ट पावर ऑफ x से आपको डिवाइड करना है, और जब आपका x टेंस टू 0 होता है और यहाँ पर रेस्टोरेंट होता है तो मिनिमम पावर से डिवाइड करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ से सिर्फ पावर देख लेते हैं ना, यहाँ से पावर आ जाएगा 2/3, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से पावर आ रहा है x⁻⁴/5। तो हाईएस्ट पावर आपका कितना है? x है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। तो x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बनेगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट √1 + 1/x² माइनस, अभी आपका यहाँ पर पावर कितना है जो भी है ना। अब डायरेक्ट ऐसे करो, जब आप x से डिवाइड करोगे अंदर तो x³ डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। तो अंदर मिलेगा आपको 1/x + 1/x³ अपॉन, नीचे मिलेगा मेरे पास √1 + 1/x⁴ माइनस, यहाँ पर बचेगा फिफ्थ रूट ऑफ, अब यहाँ पर आपको x⁵ डिवाइड कर देना है, तो 1/x प्लस सॉरी माइनस 1/x⁵। अब लिमिट पुट कर दो, सिंपल हो गया, ये पूरा टर्म 0 0, ये 1/1 है ना, आपका आंसर है 1, ठीक है। कोई भी डाउट है इसमें सिक्स के अंदर? बेटा जिनको भी डाउट था वो उनके डाउट क्लियर हो गए, फर्स्ट पेज के अंदर सबको डाउट क्लियर है ना। इसका यूज नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ है। हाँ ख्यात, ऐसा भी कर सकते हो आप, कॉमन निकाल सकते हो सबके अंदर से x⁻⁴ वो भी करेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। ना आप यहाँ पर देख लो, x⁻⁴ यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है ना। तो अभी कॉमन निकालना है तो मिनिमम पार्ट कॉमन निकल सकता है, सॉरी यहाँ पर इनफाइनाइट है तो आपको मैक्सिमम पार्ट कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो पार्ट तो वही बन रहा है ना, कि आप कॉमन निकाल लो चाहे तो आप x⁻⁴ नहीं बेटा, x कॉमन निकलेगा, है ना। अल्टीमेटली तो लॉजिक तो वही बना, x⁻⁴ नहीं, x कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, बट हाउ, है ना। आप मुझे उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर देना। लॉजिकली आप बोल रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, बट आपका x⁻⁴ कॉमन आप बाहर निकालोगे तो x कॉमन निकलेगा ना बाहर, x² बाहर निकालोगे तो x कॉमन बाहर निकलेगा।
सेम वे यहाँ से भी आपको एक्स बाहर निकालना है, सेम वे यहाँ से भी एक्स बाहर, यहाँ से भी एक्स बाहर, तो एक्स कॉमन कट करके आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, फिर लिमिट पुट करोगे तो एक्स कॉमन बाहर निकालोगे तो भी आपका यही फॉर्म बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड पेज में किसी ने 9 बताया था, बट 9 के आगे जो भी डाउट्स है बता आप बोल सकते हो, है ना। 9 के बाद 9 तो बताऊंगा, 9 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 10 किसी को डाउट है? सिर्फ एक काम करते बेटर, है ना, आप डाउट अभी मत लिखो, 9 अभी बता देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है ना। बाकी के डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना। मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्म, जैसे 21 में है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। 21, 22, 23, 24, 25, ये वाला फॉर्म को नहीं करना है। इसके अलावा आप सारा होमवर्क कर सकते हो। पहली बात समझ में आई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। उसके अंदर क्या करना है सब कुछ डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, सारे पैटर्न करेंगे। इसके अलावा ये वाला पार्ट भी है तो भी आप कर सकते हो, एक्सपांशन ऑफ सीरीज से हो जाएगा, है ना। बाकी सारा पार्ट आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, है ना। इसके लिए भी हमने पढ़ रखा है, ये अभी नहीं होगा, है ना। लॉग वाला पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको नहीं करना है, सिर्फ log 1+x का फॉर्म बनता है। चलो हाँ कर सकते हैं, है ना, सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हैं। बाकी log वाले पार्ट होता है ना जहाँ log यूज होता है, तो वहां पर भी आप इतना ज़्यादा टाइम यूज नहीं करना चाहते हो, टाइम यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो, तो उसको स्किप कर सकते हो, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दूसरा क्या, एक्सपोनेंशियल, दो ही आपको स्किप करने की अभी ज़रूरत है, बाकी सब आप कर पाओगे। अब यहाँ पर log वाले पार्ट के अंदर आप जो हमने 1+ है ना ln 1+x का फॉर्म बनाया है ना। अभी लिमिट x टेंस टू 0, अभी ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। 1 मिनट, इसको स्किप ही करो, चलो log वाला स्किप कर लो प्रॉपर, और एक्सपोनेंशियल स्किप कर लो। बाकी सारा आपको कर लेना है, चाहे मैंने स्किप करवाया है, बताया हो या नहीं बताया हो, ठीक है। कंटिन्यू कर लेना है जहाँ पर log यूज हो रहा है और एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, ठीक है। चलो 9 बता देता हूँ बेटा, और 5 मिनट में वैसे भी ये डिसकंटिन्यू होने वाला है। आपको यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये आपका है 2, और इनका डिफरेंस लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल्स टू आपके पास है 1। अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। देन इनको आप ऐड भी कर सकते हो। अब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, देन लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, देन लिमिट x टेंस टू a f of x is equals to g of x is equals to 1/2। अभी इनका प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 3/4, है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ गड़बड़ ऑप्शंस है ना। एग्जिस्ट एंड इट्स एंड इज 4/3, सॉरी 3/4, ये वाला बी ऑप्शन होना चाहिए 9th के अंदर। ओके 9th में बी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये वाला जो सिस्टम हमने किया है वो हम कब कर सकते हैं, जब ये पार्ट लिमिट
x टेंस टू एफ ऑफ एक्स इनडिफाइंड या तो फिर इन्फाइनाइट नहीं हो, है ना, ये दोनों ही इन्फाइनाइट है तो यहाँ पर इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट वो तो 2 पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस कंडीशन पे इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट ये भी 1 पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्योंकि हमने गड़बड़ तो नहीं करी, है ना। तो ये गड़बड़ तभी हो सकती है, मतलब इस टाइप से होगा तो आपका आंसर ये वाला बन सकता था। एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ कब हो सकती है, जब ये दोनों ही लिमिट एक्सटेंस टू, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 1/2 और 3/2 की जगह पर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता तो। ठीक है, चलो आज अपना क्लास यहीं पर एंड करते हैं बेटा। जिसको भी डाउट है मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन सीखना हो वो बेटा वेट कर सकता है, मतलब अभी रिकनेक्ट करेंगे। बाकी लोग आप लीव कर सकते हैं सब लोग, ठीक है बेटा। होमवर्क मैं आपको चैट में ड्रॉप करता हूँ, वैसे बता दिया मैंने ना होमवर्क क्या करना है। उन दोनों के अलावा एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 तीनों कर लेना है। नहीं 1 और 2 ही करें क्योंकि 2 में ज़्यादा है, और मैं बताता हूँ चैट में बताता हूँ, है ना, होल मैं चैट में बताता हूँ। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। जिसको भी एक्सपांशन सीखना हो या तो फिर कुछ और डाउट है वो बेटा रिकनेक्ट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, एग्जाम टाइम बेटा 4 to 8 का ही स्लॉट मिलेगा कल, ठीक है। मैं वो भी ग्रुप में ड्रॉप कर देता हूँ। पेपर सेट है, पूरा सेट हो चुका है, आपको लॉगिन पहले कर लेना है, उसके बाद आप वहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर पार्ट सिलेबस टेस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। पार्ट सिलेबस टेस्ट, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको ग्रुप में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।